हेलो 9th क्लास। हम जो है यहाँ तक कर चुके थे, दे कैन चूज पार्टी, हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया था चैप्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ओके, कि डेमोक्रेटिक कैसे बनाते हैं। इलेक्शन कैन बी होल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शन जो है अलग अलग तरीक़ों से होल्ड होता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। सभी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो जो है इलेक्शन करवाती है। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, परंतु ज़्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, कुछ अलग प्रकार से जो है इलेक्शन कराती है। हाउ वी डिस्क्यूज डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। तो हम जो है इसका डिफरेंस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दूसरे जो इलेक्शन होते हैं उनके साथ। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की प्रोसीजर क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन की क्या प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। वी हैव डिस्कस, ये हम चैप्टर नंबर 2 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल, बहुत सारे हमने इलेक्शन एग्जाम्पल उदाहरण भी पढ़े थे जब चैप्टर 2 किया था कि किस तरीके से वहाँ इलेक्शन होते हैं। तो कंट्रीज वर इलेक्शंस आर हेल्ड बट कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बहुत सारी कंट्रियों में इलेक्शन होते हैं परंतु उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, उसके कुछ कारण। तो वो कारण क्या है? सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन। कुछ मिनिमम कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हुआ है। ओके, तो वो क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। प्रत्येक एक को चुनने का अधिकार है। दिस मीन, इसका मतलब है एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। कि प्रत्येक आदमी को वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक वोट की जो है इक्वल वैल्यू होती है। पहला तो रीज़न है ये, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं। सेकंड रीज़न है इसका, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। किसको चुना जाए, पार्टीज या कैंडिडेट। शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। पार्टी और कैंडिडेट जो उम्मीदवार होते हैं वो फ्री होते हैं, कोई भी हिस्सा ले सकता है इलेक्शन में और वो ऑफर भी करता है वोटर्स को कि वो रियल चॉइस करे भी किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को उसने चुनना है। थर्ड रीज़न है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो ये चॉइस होती है ना वो रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन होते हैं कब होते हैं? आफ्टर एवरी 5 ईयर, कुछ सालों के बाद होते हैं। ठीक है, ये थर्ड रीज़न है। फोर्थ रीज़न है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो लोग प्रेफर करते हैं वो ही इलेक्टेड होता है। फिफ्थ इसका रीज़न है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। जो भी चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर मैनर में होते हैं। वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और जो लोग हैं वो जिसको चाहते हैं उसी को ही चुन सकते हैं। तो ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो इलेक्शन कौन से होंगे? डेमोक्रेटिक। ठीक है, सिंपल इजी कंडीशंस हैं, कोई खास मुश्किल कंडीशन नहीं है। हम इसको देख के जो है बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है इस कंडीशन को पूरा करती है। बट देयर आर मैनी कंट्री, परंतु बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। क्लियर? तो इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू इलेक्शन हेल्ड इन एवरी कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये कंडीशन हम देखेंगे और इस कंडीशन के द्वारा बता सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं। ओके, तो अब नेक्स्ट ये तो हुआ कि जो कंट्री इन कंडीशंस को फुलफिल करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने में, तो वो वहाँ के जो इलेक्शन होंगे उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। क्लियर? कंडीशन आपको पता ही दिया मैंने 5 कंडीशन, ये 5 कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। जो हमने 5 कंडीशन रखी है, ठीक है, इलेक्शन की प्रोसेस जो रखी है, क्या वो पॉलिटिकल कंपटीशन प्रतियोगिता में अच्छी है या नहीं? ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। हर कंपटीशन के लिए इलेक्शन तो जरूरी होता ही है और दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, अलग अलग रूप भी धारण करती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इन द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन हो जाता है कि भी मुझे इलेक्शन में जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और उस उम्मीदवार को जिताना भी है। तो वो प्रतियोगिता के जैसे आपकी क्लास में स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो आप अपनी अच्छे से अच्छी जो है
परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है जीतो। तो उसी प्रकार से इलेक्शन में भी इस तरह की कंडीशन होती है। उम्मीदवार और पार्टी अच्छे से अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है ताकि लोग बाग उसका चुनाव करें। ठीक है। एट द कॉन्स्टिट्यूशनसी लेवल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे उम्मीदवार जो है आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हमने सपोज कीजिए कि क्लास में हम सोच रहे हैं कि मॉनिटर बनाए, ठीक है, तो हमने एक का नाम दिया और बच्चे बोले कि नहीं नहीं मैडम इसको बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। तो एक प्रोसेस रख दी जाती है चुनाव की। चलो ठीक है, इलेक्शन करते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी, यानी कि जिस बच्चे के पक्ष में ज़्यादा होंगे उसी को मॉनिटर बना देंगे। तो क्लास में सपोज कीजिए 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप बन गए, ओके, ए और बी 2 बन गई और दोनों के लिए अब पूरी क्लास वोट करेगी। जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करेंगे उसका नाम लिख के एक बॉक्स में डालेंगे। तो जिसकी चिट सबसे ज़्यादा नाम की आएगी, सपोज कीजिए ए की ज़्यादा निकली है कंपैरिजन टू बी, तो ए को मॉनिटर बना दिया जाएगा। उसी प्रकार से क्योंकि कंपटीशन होगा तभी तो इलेक्शन होंगे। अगर कोई एक उठा और उसको मैडम ने कहा कि इसको मॉनिटर बनाना है और सबकी सर्व सहमति हो गई तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसीलिए अगर कंपटीशन है तो इलेक्शन उसके लिए चुनाव करना ज़रूरी होगा। क्योंकि जैसे अगर क्लास के अंदर में कोई या स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन करवाया जाता है तो क्या होता है, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, हर बच्चा अपनी अच्छी सी परफॉर्मेंस देखता है। तो जज जो है उसमें से चुनाव करते हैं भाई को किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको जिताया जाता है। उसी प्रकार से अगर कंपटीशन होगा तभी तो इलेक्शन होंगे, तभी तो चूज़ की जाएगी कि कौन अच्छा है। उसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन ही नहीं है तो इलेक्शन जो है पॉइंटलेस हो जाएगा। तो व्हाट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन में क्या अच्छा हुआ, साहब कहते हैं एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैव मैनी डीमेरिट्स। जब इलेक्ट्रल कंपटीशन करवाते हैं तो उसकी डीमेरिट भी होती है, क्योंकि हर चीज़ की अगर गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। तो इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फंक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। इससे क्या होता है, एक डिसयूनिटी बन जाती है, यानी कि यूनिटी नहीं रहती, सब एक के पक्ष में तो रहते नहीं है। सपोज कीजिए आपके मोहल्ले में से वार्ड मेंबर या सरपंच चुना जाता है तो क्या होता है, एक या 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि आज सभी लोग बाग एक ही व्यक्ति को पसंद करें, नहीं होता। तो यूनिटी जो है वो एक तो ख़त्म हो जाती है, दूसरा क्या आता है, पूरी लोकेलिटी फंक्शनलिज्म यानी कि कार्यशील हो जाती है कि हर किसी को लगता है कि नहीं ये आदमी अच्छा है तो इसी को ही जिताना चाहिए। यू वुड हैव हेड ऑफ पीपल कम्पिटिटिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन लोकेलिटी। आपने ये जो चुनाव जब होते हैं तो आपने अपने एरिया में जब विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या सरपंच के वार्ड मेंबर के जो है शहरों में या गांव में जब भी इलेक्शन होते हैं लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या इस तरीके से, तो क्या होता है आप लोग देखते हो किस तरीके से पार्टी जो है काम करती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। हर पार्टी एक दूसरी पार्टी पर क्या करती है, अलग अलग तरह के लांछन यानी कि उसकी बुराइयां बतानी शुरू कर देते हैं कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा होता है। ठीक है। अभी कुछ दिनों 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तब आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग पार्टी के जो है प्रचार किया जा रहा था कि मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, दूसरी पार्टी जो है ख़राब है। तो इस तरह की एक दूसरे पे एलिगेशन जो है लगाना शुरू कर देते हैं। पार्टी एंड कैंडिडेट ऑफन यूज रट्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन। और पार्टी हो चाहे पार्टी हो चाहे कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार हो, हर कोई इलेक्शन जीतने के लिए अपने भद्दे तरीके से जो है ना ट्रिक लगानी शुरू कर देता है। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टर फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड। कुछ लोग बात कहते भी हैं कि ये जो प्रेशराइज होता है कि भी हमें ये जो इलेक्शन में लड़ते हैं उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो ये सही भी नहीं है कि एक दूसरे पर जो है जो एक दूसरे की बुराइयां वगैरह करते हैं, ये सब कुछ ठीक भी नहीं है। परंतु कुछ लोग क्या कहते हैं, सम गुड पीपल जो कहेंगे वो क्या कहते हैं कि हु
मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटायर दिस एरिना, जो इस कंट्री की सेवा करना चाहता है वो इस तरह की कोई वाद विरोध नहीं करता। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैंक्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, वो अनहेल्दी कंपटीशन जो होता है उसमें जो है यानी कि ज़्यादा से किसी की बुराई करना या उस पर गलत इल्ज़ाम लगाना, वो सब कुछ भी नहीं करते। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर वेरी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, हमारे संविधान के जो संविधानकर्ता थे उनको ये समस्या मालूम थी। येट दे अडोप्ट ऑफ फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज दे वे टू सिलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर, और उन्होंने कुछ इस तरीके का जो पॉलिसी भी अडोप्ट की थी ताकि जो है फ्यूचर लीडर जो है इलेक्ट किया जाए। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन, ताकि ये सिस्टम जो है लंबे समय तक कार्य कर सके। ये नहीं है कि आज हमने इलेक्शन कराए, नेता चुन लिया, थोड़े दिन बाद जो है कोई गलत नेता चुना गया और सरकार को गिरानी पड़े, तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी करने के लिए हमारे संविधानकर्ताओं ने अलग अलग वो बात कही, ठीक है। एन आइडियल वर्ड, ऑल पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल, और सभी पॉलिटिकल लीडर है वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या अच्छा है लोगों के लिए। एंड आर मोटिवेटेड ओनली डिज़ायर टू सर्व देम, और कैसे वो जो है लंबे समय तक सर्व कर सकते हैं। क्लियर? Political competition is not necessary in such an ideal world, but there is not what happen in real life. Political competition जो आवश्यक भी नहीं है इन आइडियल वर्ल्ड में, but there is not what happen in real life. रियल लाइफ में क्या होता है? Political leader all over the world, like all other professional, are motivated by desire to advance their political career. Political leader चाहे किसी भी कंट्री का हो, हर कोई चाहेगा कि वो अपना पॉलिटिकल में जो है राजनीति में अपना कैरियर बनाए। दे वांट टू रिमेन इन पावर टू गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ, वो चाहेगा कि मैं पावर में आऊँ, अपनी पोजीशन लूँ। वो हर कोई चाहता है कोई मैं चीफ में मुख्यमंत्री बनूँ, प्रधानमंत्री बनूँ, अच्छा मतलब मुझे पद मिले, जैसे शिक्षा मंत्री का मिल जाए, उद्योग मंत्री का मिल जाए, मतलब किसी भी तरीके का कि भाई मुझे पद चाहिए। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल एज, इसलिए वो लोगों की अच्छे से अच्छी सेवा करते हैं, अच्छी से अच्छी काम करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग बाग जो है उसको चुने। बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी, परंतु क्या होता है ये रिस्की तो होता ही है। हम कितना भी अच्छा काम करें, हो सकता है काफ़ी लोगों को ना भी पसंद आए। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, और देयर आइडिया मे नॉट मैच व्हाट द पीपल्स रियली वांट। वो लोग मतलब बहुत से नेता जो होते हैं जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो शुरू से लोगों के साथ जुड़ भी जाते हैं, उनके मतलब अच्छे से अच्छा काम करने की भी कोशिश करते हैं, परंतु वो वास्तव में कई बार नहीं जान पाते कि आखिर लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, तो हम रियल लाइफ सिचुएशन से इसको कैसे डील करें। वन वे है, एक तरीका है टू ट्राई, ताकि हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ, पॉलिटिकल लीडर के करैक्टर को सही समझ पाए। दूसरा क्या है, मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेटअप ए सिस्टम, एक सिस्टम बनाना वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पुनिश और नॉट डूइंग सो, जिसमें रिवार्ड किया जाता है कि जो अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड दिया जाता है, चुन लिया जाता है, जो नहीं करता उसको सजा दी जाती है, इनकी उसको हरा दिया जाता है। तो उसको रिवार्ड देता कौन है भी? हम किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं, कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार आती है, तो हम बार बार चेंज करते रहते हैं। तो ये रिवार्ड और ये पनिशमेंट उन लीडर्स को देता कौन है? सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन यही दिमाग में राइज होता है कि इस बार जैसे सपोज कीजिए कि इस बार हमने एक उम्मीदवार चुन लिया अपने, ठीक है, अगली बार जब इलेक्शन हुए तो हमने उस उम्मीदवार को हरा दिया, किसी दूसरे उम्मीदवार को चुन लिया। अगर उसी उम्मीदवार को जिता देते हैं तो इसका मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं? रिवार्ड दे रहे हैं, रिवार्ड सम्मान कर रहे हैं। और अगर उसको हरा दिया तो इसका मतलब हम उसे सजा देते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनको कौन देता है? तो कौन देता है? पीपल्स, लोग देते हैं, क्योंकि वोट कौन डालता है? वोटर डालता है। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। तो ये काम कौन करता है? इलेक्टोरल कंपटीशन। जब इलेक्शन होते हैं, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर। तो इलेक्टोरल कंपटीशन यानी कि जो इलेक्शन होते हैं वो ही जो है और लीडर्स को ये ना अच्छे से मालूम होता है कि दे नो दैट इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड। उनको अच्छे से मालूम है पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को कि अगर वो किसी न किसी बात का इशू उठाएंगे तो लोग बाग भी उठाएंगे, लोग बाग भी उनका साथ देंगे। देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो उससे क्या होगा?
वो लोगों की निगाह में आएंगे, पॉपुलर होंगे तो जीतने के चांस जो है ज़्यादा होंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, परंतु अगर वो वोटर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए विद देयर वर्क, अपने काम के द्वारा, तो नॉट एबल टू विन अगेन, तो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो काम करते हैं जब क्योंकि उन्हें मालूम है हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, तो उन्हें अपने आप को जिताने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो किसी ना किसी बात पर, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या जो पार्टी काम कर रही है वो हो, एट ए प्रेजेंट जो रन कर रही है गवर्नमेंट, दोनों जो है ना किसी प्रकार का इशू उठाते रहते हैं। और मतलब जो रनिंग पार्टी है वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करती रहती है जिससे लोग बाग जो है का ध्यान उन पर जाता है, और अपोजिशन पार्टी जो है वो किस तरीके से उन जो रनिंग पार्टी है उनकी जो बुराइयां निकालती रहती है लोग बाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर वो उनका ध्यान अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर लेते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन वो जीत जाते हैं। अगर नहीं कर पाते, अपने काम के द्वारा सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो अगले साल इलेक्शन हार जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो काम करता है। ओके, so if political party is motivated only by desire to be win in power, अगर मोटिवेट हो जाते हैं, कर देती है लोगों को, तो वो क्या हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। इवन देन इट विल फोर्स टू सर्व द पीपल, और वो क्या करते हैं, फोर्स होता है कि वो लोगों की सेवा करें, इसीलिए वो लोगों के जो है आगे से आगे काम करवाते हैं। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्कर, एक प्रकार से ये एक मार्केट वर्क्स का, एक बाजार का एक जुआ से खेलने वाला काम है। जैसे ताश खेलते हैं तो कोई जीतता है कोई हारता है, तो उसी प्रकार से एक प्रकार से जुआ ही है। इवन इफ ए शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ऑन हिज प्रॉफिट, अगर शॉपकीपर केवल अपने प्रॉफिट, एक एग्जांपल देते हैं शॉपकीपर का, अगर शॉपकीपर इंटरेस्टेड है कि वो केवल प्रॉफिट कमाएगा, तो ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द पीपल कस्टमर, तो वो अच्छी से अच्छी जो है सर्विस कस्टमर को देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आए। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से मार्केट का ही काम है ये, एक तरह से मार्केट में अगर दुकानदार कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो कस्टमर उसके पास ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इफ़ डज नॉट, अगर वो नहीं करवाएगा, अच्छे से बात नहीं करेगा कस्टमर के साथ, उसको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो कस्टमर क्या दूसरी दुकान पे चला जाएगा सामान खरीदने के लिए। उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी में होता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अच्छा काम करता है तो जनता उससे खुश होती है, मोटिवेट होती है और उसको इलेक्शन में जितवा देती है। परंतु अगर जनता उससे खुश नहीं होती तो इलेक्शन में हरवा देती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉजेज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, पर इसीलिए जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ना, एक तरह से वो बंटवारा कर देती है लोगों का, और सब कुछ भद्दापन भी हो जाता है इसमें। बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर टू सर्व द पीपल, चाहे कुछ भी हो, परंतु इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह से प्रेशर आ जाता है कि हमें लोगों की जन सेवा करनी ही है अगर हमें इलेक्शन जीतना है। जैसे अलग अलग पार्टी कहेंगी मेरे पास बहुत योजनाएं, घोषणाएं हैं, वो वादे करते हैं ताकि वो उससे वोट दें, बहुत सारे वादे करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तब अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रकार का प्रचार करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जो है उनको उनसे प्रभावित हो और उनको वोट दें। अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें आप सभी ने देखा भी होगा। तो आज की ये 2 टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं कि हम किन बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अगर ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है भी तो ये क्या पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये 2 टॉपिक आप पहले इनको ध्यान से सुने और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अराइज है फाइंड आउट करें और उनको अपने रजिस्टर में नोट करें।